एक छोटा सा गांव था रताखंडी। उस गांव में एक परिवार रहता था। माता पिता और उनके दो बेटे। बड़े बेटे का नाम श्रीतम और छोटे का नाम प्रीतम था। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। श्रीतम गंभीर और जिम्मेदार था, हर काम सोच समझ कर करता, जबकि प्रीतम चंचल और थोड़ा बेफिक्र। लेकिन इन दोनों के बीच एक गहरी डोल थी, भाईचारा। बचपन में दोनों एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चादर में सोते और खेतों में खेलते। जब श्रीतम छोटा था और पेड़ पर चढ़कर उतर नहीं पाता तो प्रीतम उसकी मदद करता। जब श्रीतम को स्कूल का कठिन सवाल समझ नहीं आता तो प्रीतम उसे खेल खेल में याद कराता। दोनों की दोस्ती और भाईचारा देखकर गांव वाले कहते, इन दोनों भाइयों जैसा रिश्ता हर घर में होना चाहिए। समय बीता। पिता बूढ़े हो गए और घर की जिम्मेदारी श्रीतम के कंधों पर आ गई। खेत छोटे थे और आमदनी कम। श्रीतम दिन रात मेहनत करता, पर घर की हालत कमजोर ही रहती। प्रीतम पढ़ाई में तेज था और उसने शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखा। उसने कहा, भैया, अगर मैं शहर जाऊं और नौकरी पालूं तो घर की हालत सुधार दूंगा। श्रीतम ने हौसला दिया, जा भाई, तू सपने पूरे कर, मैं यहाँ खेत संभाल लूंगा। प्रीतम शहर चला गया। कुछ ही सालों में उसने अच्छी नौकरी पाली और पैसे भी भेजने लगा। लेकिन गांव में लोग बातें करने लगे, देखो, प्रीतम अब बड़ा आदमी बन गया है, अपने बड़े भाई को भूल जाएगा। धीरे धीरे ये बातें श्रीतम के दिल को चुभने लगी। उसे लगा, शायद मेरा भाई सचमुच बदल गया है। दूसरी ओर प्रीतम भी सोचता, भैया क्यों मुझसे कम बातें करते हैं, शायद उन्हें लगता है मैं अब अलग हो गया हूं। गलतफहमियां बढ़ती गईं और भाइयों के बीच की दूरी भी। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आ गई। तेज बारिश ने पूरे खेत डुबो दिए। श्रीतम का सारा अनाज नष्ट हो गया। घर चलाना मुश्किल हो गया। इस खबर की भनक जैसे ही प्रीतम को लगी, वो तुरंत गांव लौट आया। वो सीधा खेत में पहुंचा जहां श्रीतम सिल पकड़े बैठा था। प्रीतम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया, आप अकेले क्यों परेशान हो रहे हैं? ये खेत आपका ही नहीं, मेरा भी है। इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर नहीं, मेरे कंधों पर भी है। श्रीतम की आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटे भाई को गले लगाकर कहा, मुझे लगा तू बदल गया है, पर तू तो वही है, मेरा सच्चा भाई। प्रीतम मुस्कुराया, भैया, बदलना हालात का काम है, रिश्तों का नहीं। दोनों भाइयों ने मिलकर खेत संवारा, मेहनत की और गांव की समस्याओं को भी हल किया। अब लोग कहते, भाईचारा अगर ऐसा हो तो कोई मुसीबत टिक नहीं सकती। समय बीतने के बाद भी गांव वाले जब भी बच्चों को समझाते तो यही कहते, श्रीतम और प्रीतम जैसे भाई मिल जाएं तो जीवन धन्य हो जाए।